दमश्क की फतह के बाद अबू अबैदा ने यजीद बिन अबू सुफियान को वहां अपना नायब मुकर्रर किया और दरबार खिलाफत के हुक्म के मुताबिक फहल की तरफ रवाना हुए, जहां रूमियों का शिकस्त खोरदा लश्कर पनाह गजी था। फहल के अलावा हम्स में जासूसों के अंदाजे के मुताबिक रूमियों का तकरीबन 80,000 का एक लश्कर मुकीम था। इसलिए यही ख्याल बेहतर किया गया कि हम्स पर हमले से पहले फहल पर कब्जा किया जाए। रोमियों को फहल से बहुत ज्यादा उम्मीद थी और इसकी फतह यूं भी जरूरी थी कि अगर मुसलमान हम्स पर हमला करते तो फहल उनकी पुश्त पर आ जाता और उससे किसी वक्त भी खतरा पैदा हो सकता था। फहल पर हमला करने वाले लश्कर के सिपा सलार शर्जील बिन हसना थे, क्योंकि फहल का इलाका इनके हदूद में था, जिन पर खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शर्जील को अमीर बनाकर भेजा था। शर्जील बिन हसना भी जानते थे कि दमश्क की फतह का सहरा दरअसल खालिद बिन वलीद ही के सर है, इसलिए वो भी खालिद बिन वलीद की बहुत इज्जत और तकरीम करते थे। यही सबब था कि इस मुहिम में इन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को हर अव्वल यानी मुकदमतुल जैश दस्तों का सरदार बना के आगे रवाना किया। मीमना पर अबू अबैदा थे और मीसरा पर अमर बिन आस को लगाया गया। फहल वालों को जब मालूम हुआ कि मुसलमानों के लश्कर में खालिद बिन वलीद भी हैं, तो उनके हाथ पैर फूल गए। इन्होंने घबरा के एक ही तदबीर सोची और तमाम नदियों के बंद तोड़ दिए, जिससे फहल के इर्द गिर्द की तमाम जमीन जेरे आब आ गई। खालिद बिन वलीद के दस्ते चूंकि आगे थे, इन्होंने पीछे इतला दी कि रूमियों ने नदी के बंद तोड़ दिए हैं। लश्कर इस्लामी जब वहां पहुंचा तो किला फहल के इर्द गिर्द दूर दूर तक जमीन दलदली हो गई थी और मुसलमान लश्कर इसे पार करने से माजूर था। मुसलमानों ने दलदल में फंसने की बजाय दलदल से पहले ही अपनी खैमागाह बनाई और वहीं मुकीम हो गए। इस तरह रूमियों का यह ख्याल बातिल हो गया कि मुसलमान दलदल में फंसकर मर जाएंगे या फिर वापस चले जाएंगे। अब जो मुसलमान वहां डेरे डाल के बैठ गए तो रूमी हद से ज्यादा परेशान हो गए। नाजरीन, फहल पर हमला करने वाले लश्कर की तरतीब कुछ इस तरह से थी। नंबर 1 सिपा सलार शर्जील बिन हसना, नंबर 2 हर अव्वल पर खालिद बिन वलीद, नंबर 3 मीमना पर अबू अबैदा, नंबर 4 मीसरा पर अमर बिन आस, नंबर 5 सवार फौज पर जरार बिन अल अजोर, नंबर 6 पैदल फौज पर अयाज बिन गनम। नाजरीन, मुसलमान लश्कर को इस तरह बेकार पड़े 2 हफ्ते गुजर गए। सिपा सलार शर्जील बिन हसना इस सूरत हाल से बहुत फिक्रमंद थे। चूंकि जंग नहीं हो रही थी, इसलिए शर्जील बिन हसना ने खालिद बिन वलीद को लश्कर की हिफाजत पर मामूर कर दिया ताकि दुश्मन शब खून ना मार सके और अचानक हमले का भी तदराक हो जाए। नाजरीन, इससे पहले बयान किया जा चुका है कि खालिद बिन वलीद रात को ना खुद सोते थे और ना अपने दस्तों को सोने देते थे। अब तो उनका काम ही दिन रात चौकस रहना था। इन्होंने अपने दस्तों को लश्कर की पहरा चौकी पर लगा दिया। खालिद बिन वलीद खुद सारी रात घोड़े पर सवार लश्कर के गिर्द चक्कर लगाते रहते थे। इनकी इस चौकसी की वजह से इनके तमाम दस्ते रात भर होशियार और खबरदार रहते थे। दूसरी तरफ रूमियों ने देखा कि मुसलमान दलदल के इस पार बेकार पड़े अपना वक्त खराब कर रहे हैं मगर वापस नहीं जाते, तो उनके सरदारों ने बहम मशवरे से तय किया कि मुसलमानों पर बेखबरी के आलम में जबरदस्त हमला किया जाए। चुनांचे इन्होंने एक मुकर्रा दिन पर सुबह सादक से पहले अपनी निस्फ फौज यानी 40,000 के लश्कर से मुसलमानों पर हमले का फैसला कर लिया। उनका ख्याल था कि मुसलमान सुबह को गाफिल होंगे, इसलिए इन्हें हमला करके आसानी से खत्म किया जा सकेगा। मगर इन्हें यह मालूम नहीं था कि खालिद बिन वलीद की आंखें एक तो रात दिन में किसी वक्त बंद नहीं होती थी और अगर दिन में कभी घड़ी 2 घड़ी को लेट भी जाते तो सोते में भी बेदार रहते थे। खालिद को रोमियों से हर दम खतरा था, इसलिए इन्होंने फहल के किले से दूर 5-5 तेज रफ्तार सवारों का पहरा लगा रखा था। इन सवारों को ताकीद की थी कि वो किले के दरवाजों से एक लम्हे के लिए भी नजरें न हटाएं और जिस वक्त किसी दरवाजे पर जरा सी भी फौजी हरकत देखें तो फौरन इतला दें। चुनांचे इस दिन सुबह के धुंधलके में जैसे ही एक दरवाजे से रोमी लश्कर दबे पाव बाहर निकलना शुरू हुआ तो उनके चंद लम्हों बाद एक तेज रफ्तार कासद ने खालिद तक ये खबर पहुंचा दी। खालिद बिन वलीद ने ना सिर्फ अपने सवारों को तैयार रहने का हुक्म दिया बल्कि इन्होंने फौरन सिपा सलार शर्जील बिन हसना को इतला दे दी और देखते ही देखते पूरा लश्कर बेदार होकर जंग के लिए तैयार हो गया। शर्जील बिन हसना ने खालिद के मशवरे पर अपने लश्कर को खैमागाह से निकालकर पोशीदा जगहों पर पहुंचा दिया और हुक्म दिया कि रूमियों पर उस वक्त तक हमला न किया जाए जब तक वो खैमागाह तक पहुंच न जाए। मजीद एहतियात के लिए शर्जील बिन हसना ने कुछ आदमियों को खुले मैदान में इस तरह लेटा दिया जिन्हें देखकर दूर से लगता था कि लश्कर ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है।
रूमियों ने अपने ख्याल में मुसलमानों की खैमागाह को घेर लिया था, मगर अभी वो हमला शुरू ना कर पाए थे कि मकीन गाहों में छुपे मुसलमान अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए निकल पड़े। रूमियों को यूं महसूस हुआ जैसे उनके चारों तरफ से जमीन ने मुसलमान उगलना शुरू कर दिए हैं। इस बदहवासी के आलम में मुसलमान उन पर टूट पड़े और इन्हें मारना शुरू कर दिया। रूमी हमला आवर घेरे में तो आ गए, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, चुनांचे इन्होंने जमकर लड़ना शुरू कर दिया। इस हमले और जंग की खबर किला फहल तक पहुंच गई और वहां का निस्फ महफूज लश्कर भी अपने साथियों की मदद के लिए आन पहुंचा। नाजरीन, मुसलमान इन पर चारों तरफ से हमले कर रहे थे और इन्हें मूली गाजर की तरह काट रहे थे, लेकिन 200 को मारते तो फौरन 2000 सामने आ खड़े होते। मैदान में चारों तरफ रोशनी फैल गई थी और जंग में शिद्दत आ गई थी। रोमियों की तादाद मुसलमानों से कई गुना ज्यादा थी, मगर मुसलमान मैदान के शेर थे। इन्होंने रोमियों को तलवार पर रख लिया और हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम, मगर जंग का फैसला ना हो सका। रोमी कट कट गिर रहे थे, मगर मैदान से भागते न थे। रात हो गई, मगर रात में भी तलवारें चलती रहीं और जंग जारी रही। मुसलमान चूंकि किले के बाहर थे, इसलिए इन्हें दलदली जमीन का अंदाजा था, जबकि रोमियों ने बंद तोड़कर दलदल पैदा की थी, मगर इन्हें यह पता न था कि दलदली जमीन कहां कहां तक मौजूद थी। चुनांचे रात के अंधेरे में मुसलमानों ने रोमियों को दलदल की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। रोमी लड़ते लड़ते थक गए और मैदान से भागने की फिक्र में थे। मुसलमानों ने इन्हें जरा सा रास्ता दिया तो वो बेतहाशा उधर भाग पड़े। इन्हें यह पता न था कि वो मौत के दहाने की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद रोमी लश्कर दलदल में फंस गया और इस बुरी तरह तबाह हुआ कि जब दूसरे दिन की रोशनी हुई तो सिवाय चंद आदमियों के 80,000 के लश्कर में से सब के सब दलदल या मुसलमानों की तलवारों के हवाले हो चुके थे। इस तरह फहल की फतह में खालिद बिन वलीद ने नुमाया किरदार अदा किया। अगर खालिद बिन वलीद अपनी जिम्मेदारियों को यूं जी जान से ना निभाते और अपनी जिद्दत पसंद तिबा के तहत किला फहल के इर्द गिर्द 5 सवारों को छोटे छोटे दस्ते इस गर्ज से पहरे पर ना लगाते कि जो ही फहल के दरवाजे पर किसी किस्म की भी फौजी नकलो हरकत पैदा हो, इन्हें फौरन खबर की जाए, तो शायद लश्कर इस्लाम को रोमियों के अचानक हमले की खबर ही ना हो पाती और उनका जो हशर होता वो सब पर अयां है। फिर यह भी है कि खालिद बिन वलीद को रात दिन चौकसी की जो आदत थी, यही आदत इन्होंने अपने दस्ते के अफराद में भी पुख्ता कर रखी थी और इसी आदत के बायस वो लोग रोमियों के लश्कर को फहल के किले से बाहर आता देख सके थे। बहरहाल ये तय है कि फहल की फतह में भी खालिद बिन वलीद की जान निसारी, फर्ज की अदायगी से इश्क और खुलूस दीन को सबसे ज्यादा दखल था। फहल पर कब्जे के बाद जनाब अबू अबैदा खालिद बिन वलीद को लेकर हम्स की तरफ रवाना हुए। नाजरीन, कैसर हरकल को जब मालूम हुआ कि दमश्क और फहल में रोमी लश्कर को शिकस्त हुई है, तो उसने फौरन एक बड़ा लश्कर तूजर नामी पादरी की सरकर्दगी में दमश्क की तरफ रवाना किया, मगर उसे सिर्फ इस लश्कर से इत्मीनान न हुआ, इसलिए उसने तूजर के पीछे शम्स नामी एक सरदार के साथ इतना ही बड़ा एक और लश्कर रवाना कर दिया। रोमियों के इन दोनों लश्करों का सामना मुसलमान लश्कर से मरूजल रूम के मकाम पर हुआ। यह जगह दमश्क के मगरब में वाक़या है। रोमियों के दोनों लश्कर अलग अलग मुसलमानों के सामने खैमाजन हुए। सिपा सलार अबू अबैदा ने हजरत खालिद को लश्कर देकर हुक्म दिया कि वो सुबह तूजर के लश्कर से जंग करें, जबकि वो खुद निस्फ लश्कर के साथ शम्स का मुकाबला करेंगे। रात भर दोनों लश्कर जागते रहे, मगर कोई वाकया ना हुआ। ताहम सुबह को जब खालिद बिन वलीद ने अपने मद्दे मुकाबल तूजर के लश्कर की तरफ निगाह की, तो मालूम हुआ कि वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी तरफ निकल गया। दूसरा लश्कर जिससे जनाब अबू अबैदा का मुकाबला करना था, बदस्तूर मैदान में जमा हुआ था। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मोहतरम अबू अबैदा, मेरा ख्याल है कि तूजर लश्कर लेकर दमश्क की तरफ चला गया है। आपका इसके बारे में क्या अंदाजा है? अबू अबैदा ने उनकी तायद की कि मेरा भी यही ख्याल है खालिद। दमश्क बहुत गैर महफूज है। मैंने यजीद बिन अबू सुफियान के पास सिर्फ चंद मुहाफिज दस्ते ही छोड़े हैं। इस पर खालिद बिन वलीद ने कहा, मुझे इजाजत हो तो मैं उसके पीछे जाऊं? नाजरीन, जनाब अबू अबैदा ने उनको इजाजत दे दी और खालिद अपने तेज रफ्तार दस्तों के साथ तूजर के ताक़ब में रवाना हो गए। तूजर नामालूम किस रास्ते से दमश्क गया कि खालिद इंतहाई तेज रफ्तारी के बावजूद इसे दमश्क के रास्ते में ना पा सके, और जिस वक्त वो दमश्क पहुंचे तो तूजर ने दमश्क पर हमला कर दिया था और यजीद बिन अबू सुफियान अपने चंद दस्तों के साथ उसके मुकाबल डटे हुए थे। खालिद बिन वलीद ने जाते ही तूजर पर
पुष्ट से हमला कर दिया। अब तुज़र की फौज पीछे हटना शुरू हो गई। आगे से यजीद बिन अबू सफियान के नेज़े उसका सीना छलनी कर रहे थे और पीछे से खालिद बिन वलीद की फौज उसकी पुष्ट में तलवारें उतार रही थी। थोड़ी ही देर के मुकाबले के बाद तुज़र का लश्कर भाग निकला, मगर उसे फरार का रास्ता ना मिला और तमाम का तमाम लश्कर कत्ल हो गया। सिर्फ चंद आदमी ही जान बचाकर भाग सके। खुद तुज़र भी मैदान जंग में मारा गया। नाजरीन, यजीद बिन अबू सफियान और खालिद बिन वलीद ने निसफ निसफ माले गनीमत तकसीम किया। फिर खालिद अपनी फौज के साथ वापस अबू उबैदा के पास पहुंच गए। जब हरकल को अपने दोनों लश्करों की तबाही का हाल मालूम हुआ तो वो हम्स से भाग गया और चलते वक्त अपने अमल से कह गया कि जहां तक हो सके मुसलमानों से शदीद सर्दी के मौसम में जंग करने की कोशिश करना। वो गर्म खिते के लोग हैं, सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सकेंगे, इसलिए हो सकता है घबरा कर वापस चले जाए। अबू उबैदा हम्स रवाना हुए। इन्होंने समर बिन असूद कंदी को हर अव्वल दस्ते का सरदार बना के आगे रवाना किया और खालिद को बका की तरफ भेजा। जनाब खालिद अपने दोस्तों के साथ बका पहुंचे और पहले ही हमले में अहले बका ने हथियार डाल दिए। वहां का इंतजाम दुरुस्त करने के बाद खालिद अबू उबैदा के पास हम्स पहुंचे और उनके लश्कर में फिर शामिल हो गए। मुसलमानों ने हम्स का बड़ा सख्त मुहासरा किया, यहां तक कि कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी, मगर मुसलमानों ने इसकी कोई परवाह न की और डटे रहे। हम्स वालों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इन्होंने मजबूर होकर सुलह की दरखास्त की, जिसे मुसलमानों ने कबूल कर लिया और हम्स पर भी इस्लामी परचम लहरा दिया गया। नाजरीन, हम्स शाम का बहुत पुराना और मशहूर शहर है। इसके गिर्द बड़ी मजबूत फसील बनी हुई है। यह शहर और दमश्क के दरमियान बराबर फासले पर वाक़या है। हम्स ही में जनाब खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। हम्स के बाद जनाब अबू उबैदा ने हजरत खालिद बिन वलीद को कनसरीन की फतह पर मामूर किया। हजरत खालिद उधर रवाना हुए। रास्ते में हाजिर के मुकाम पर खालिद बिन वलीद की रोमियों के एक लश्कर से मदभीड़ हो गई, जिसका सरदार मीनास था। कहा जाता है कि कैसर हरकल के बाद रोमियों में यह शख्स सबसे ज्यादा ताकतवर था। खालिद बिन वलीद से इसकी जंग शदीद हुई। मीनास और उसका आधा लश्कर जंग में मारा गया। मीनास के मारे जाने के बाद हाजिर वालों का एक वफद जनाब खालिद बिन वलीद के खैमे पर आया और उसने उनको बताया, ऐ मुस्लिम सरदार खालिद बिन वलीद, हम आपसे कितई नहीं लड़ना चाहते। हमें मीनास ने आपके साथ जंग करने पर मजबूर किया था, इसलिए हमारी जान बख्शी कर दीजिए। खालिद बिन वलीद ने उनकी दरखास्त कबूल कर ली और इन्हें छोड़ के आगे बढ़ गए। अब वो कनसरीन जा रहे थे। कनसरीन मुल्क शाम का एक सूबा था और इस सूबे में इसी नाम का एक शहर है। हलब से ये एक दिन के फासले पर वाक़या है। कनसरीन वालों को खालिद बिन वलीद की आमद की इतला हो चुकी थी और वो किला बंद होकर बैठ गए थे। खालिद बिन वलीद ने अहले किला को पैगाम भेजा कि तुम्हारे किला बंद होने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम लोग आसमान पर भी पहुंच जाओ तो खुदा हमें वहां पहुंचा देगा या फिर तुम्हें हमारे पास भेज देगा। नाजरीन, खालिद बिन वलीद के इस अछूते पैगाम ने किले वालों को बदहवास कर दिया और इन्होंने घबरा कर सुलह की दरखास्त की। खालिद बिन वलीद ने सुलह के लिए यह शर्त रखी कि किला की फसील मुनहदम कर दी जाए। किला वालों ने जान के खौफ से यह शर्त मानना कबूल कर दी। सुलह हो गई। खालिद बिन वलीद ने फसील मुनहदम करा दी। कैसर हरकल हम्स छोड़ के अल रहा यानी अडेसा भाग गया था। अल रहा ही में उसे हाजर के मैदान में रूमी लश्कर की तबाही और कनसरीन के किला की फसील को मुनहदम किए जाने की खबरें मिली। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई और उसे यकीन हो गया कि अब शाम में उसकी बादशाहत कायम नहीं रह सकती। चुनांचे वो इंतहाई हसरत और यास के आलम में यह कहता हुआ मुल्क शाम से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया कि ऐ शाम, रुखसत होने वाला इस्लाम कबूल कर। ये ऐसी जुदाई है जिसके बाद मुलाकात मुमकिन नहीं। नाजरीन, कनसरीन की फतह के बाद हजरत खालिद बिन वलीद मरअश की जानब रवाना हुए। मरअश की फतह में भी इन्हें कोई दिक्कत पेश न आई। मरअश की फतह पर इन्होंने वहां के बाशिंदों को शहर बदर कर दिया और शहर को मुनहदम करा दिया। मरअश का शहर शाम की सरहद पर वाक़या है। मरअश के बाद खालिद बिन वलीद ने हदस का मजबूत किला भी फतह कर डाला। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को माजूल करके दुरुस्त किया या नहीं, इससे किता नज़र ये बात बहरे सूरत तस्लीम करना पड़ती है कि खालिद बिन वलीद जैसा जर्नैल दुनिया आज तक पैदा ना कर सकी और ना ही आइंदा पैदा कर सकेगी। हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह
दुनिया के वो वाहद सिपा सलार हैं जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। वो जिस जंग में शरीक हुए, फतह और नुसरत ने उनके कदम चूमे। उनकी जहानत और शुजाअत ने अपने और गैर सब मुतरफ है। यूरोप के बाज़ मौरखीन खालिद बिन वलीद के कारनामों को धुंधलाने के लिए ये उज़्र पेश करते हैं, जिस दौर में खालिद बिन वलीद ने फतुहात हासिल की, उस वक़्त रूमी रियासतें और सूबे अपनी खाना जंगी में मुब्तला थे। इस वजह से खालिद को हर मुकाम पर कामयाबी हासिल हुई। नाज़रीन, ये एक भूंड सा बहाना है। तमाम बड़ी बड़ी जंगों में खालिद बिन वलीद का लश्कर रूमी लश्करों के 1/4 से भी कम रहा है। इसके बावजूद खालिद बिन वलीद ने अपनी जंगी हिकमत अमली से रोमियों पर हमेशा कामयाबी हासिल की है। हजरत खालिद बिन वलीद का यह तज़किरा उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक खलीफा दोम जनाब उमर और जनाब खालिद बिन वलीद के दरमियान इख्तलाफ को बयान ना किया जाए। इसलिए कि सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद हमारी इस सीरीज़ के हीरो हैं और उनकी ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालना हमारा फ़र्ज़ है। नाजरीन, मैं इस जगह बड़े अदब से अर्ज़ कर दूं कि मैं खलीफा दोम हज़रत उमर का एक सुन्नी अल-अक़ीदा मुसलमान होने के नाते बिल्कुल इसी तरह एहतराम करता हूं जिस तरह आप इन्हें काबिल एहतराम समझते हैं। मगर इस इज़्ज़त और एहतराम के बावजूद मैं इस कौल को भी सच्चा समझता हूं कि हमारे दीन में भी जमहूरियत मौजूद है। और शायद इसी का असर था कि एक मरतबा जब हज़रत उमर खुतबे के मिंबर पर खड़े हुए तो एक आम मुसलमान ने आपका दामन पकड़कर सवाल किया था, ऐ उमर, माले गनीमत की तकसीम में हर मुसलमान के हिस्से में इतना कम कपड़ा आया था कि उससे किसी जवान आदमी का कुर्ता बमुश्किल तैयार हो सकता था, मगर आपके हिस्से में इतना कपड़ा कैसे आया कि जिससे आपने इतना ढीला ढाला कुर्ता तैयार करा लिया? नाजरीन, इसके जवाब में हज़रत उमर ने फरमाया, बेशक मेरे हिस्से में इतना ही कपड़ा आया था जितना तुम्हें मिला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपने हिस्से का कपड़ा भी मुझे दे दिया था और ये कुर्ता हम दोनों के हिस्सों के कपड़े से तैयार हुआ है। नाजरीन, ये दीन में जमहूरियत और आज़ादी राय की एक बेहतरीन मिसाल है। इसी आज़ादी राय की पेश नज़र मैं इस्लाम की इन दो जलीलुल कदर हस्तियों के इख्तलाफ का कुछ जिक्र करूँगा, मगर ये जिक्र मेरे ज़ाती ख्यालात पर नहीं बल्कि खालिस तारीख दानों के बयानात पर मबनी है। नाजरीन, इब्ने असाकर और बुरहानुद्दीन कहते हैं कि इस नाराज़गी का असल सबब यह था कि बचपन में एक मरतबा हज़रत उमर और हज़रत खालिद बिन वलीद में लड़ाई हो गई, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत उमर की पंडली तोड़ दी थी। इस वाक़या से हज़रत उमर के दिल में हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ से जो गुस्सा पैदा हुआ था वो आखिर तक नहीं गया था, और यही वजह थी कि जब हज़रत उमर खलीफा हुए तो सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया। नाजरीन, इस तारीखी फैसले के जवाब में जो दलीलें पेश की गई हैं, इनकी बुनियाद 4 बातों पर है। नंबर 1, हज़रत खालिद बिन वलीद का मालिक बिन नवेरा को कत्ल करना और उसकी बेवा से शादी करना। इस वाक़या के पेश आने पर हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुतालबा किया था कि खालिद को कैद किया जाए और इन्हें माजूल किया जाए, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि उनके ख्याल में मालिक बिन नवेरा का कत्ल एक गलत फहमी की बिना पर हुआ था। इसलिए उसका खून बहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बैतुल माल से अदा कर दिया था। इसलिए ये बात उसी जगह ख़त्म हो गई थी। इस तरह उसकी बेवा से शादी के सिलसिले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खालिद बिन वलीद के लिए गुस्से का इजहार किया था और उनसे कहा था कि वो उसे तलाक दे दे। चुनांचे जनाब खालिद बिन वलीद ने उससे जंगे यमामा के बाद तलाक दे दी थी। इस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नाराज़गी की ये वजह भी वहीं ख़त्म हो गई थी। बनु हज़ीमा के कत्ल के सिलसिले में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जनाब खालिद को माफ़ करके खून बहा बैतुल माल से अदा कर दिया था। इससे भी खालिद बिन वलीद पर कत्ल का इल्ज़ाम साबित नहीं होता था। नंबर 2, हज़रत खालिद बिन वलीद बाज़ औक़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की राय के ख़िलाफ़ कोई काम कर लिया करते थे। हज़रत उमर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इख्तलाफ की इस वजह पर तो उस वक़्त गौर हो सकता है जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत उमर की राय के ख़िलाफ़ कोई काम किया होता। हज़रत उमर ने तो खालिद बिन वलीद को बहसीयत एक जनरल के काम करने का एक लम्हा भी मौका नहीं दिया था, बल्कि जंग यरमूक के दौरान ये मालूम किए बगैर कि इस वक्त उनका रोमियों से मुकाबला हो रहा था और खालिद बिन वलीद इस्लामी 5 फौजों के सुप्रीम कमांडर थे, इनको माजूल कर दिया। ऐसी सूरत में अगर खालिद बिन वलीद किसी नादानी का सबूत देते तो खुदा न खास्ता लश्कर इस्लाम से अलग हो जाते तो जंग यरमूक का नतीजा कुछ और भी हो सकता। नंबर 3, इख्तलाफ की तीसरी वजह यह बयान की गई है कि हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जजिया, लगान और दीगर महसूलात का जो लोगों से वसूल होते थे कोई हिसाब ना बेचते थे।
ये वजह भी नंबर 2 की बेबुनियाद है। इसका जवाब भी तारीखों में ही मौजूद है। हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को मौका ही कब दिया था कि वो अपनी दयानतदारी साबित करते। इन्होंने अपना पहला फरमान ही खालिद बिन वलीद की माजूली का जारी किया था। नंबर 4, अवाम का हजरत खालिद बिन वलीद पर भरोसा करना भी उनकी माजूली का सबब बना। यह सबब भी अकल से बालातर है, इसलिए कि अवाम या लश्कर का किसी एक कमांडर पर एतमाद और भरोसा तो उसकी कमाल अहलियत की निशानी है। यह कहना कि फतह और नुसरत सिर्फ अमदाद खुदाबंदी पर मबनी है, खालिद बिन वलीद की शुजाअत और बहादुरी पर नहीं, इस बात में भी कोई सदाकत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी नुसरत लश्कर इस्लाम और उसके मुजाहिदीन की जहानत और शुजाअत ही के जरिए नाजल फरमाता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कभी नहीं कहा कि वो फतह अपने कुव्वत बाजू से हासिल करते हैं, वो जंग से पहले नुसरत खुदाबंदी के लिए दुआ करते थे। नाजरीन, ये पहले जो कुछ बयान किया गया है ये सब तारीखी वाक़यात और ठोस शहादतें हैं। इन शहादतों का हवाले के साथ जिक्र किया जाता है। नाजरीन, इब्ने असीर कहते हैं हजरत उमर का कासद जंग यरमूक के दौरान हजरत अबू बकर की वफात और खालिद बिन वलीद की माजूली और हजरत अबू अबैदा की अमारत की खबर लाया था। नंबर 2, याकूबी कहते हैं हजरत उमर ने अपने गुलाम यरफा के हाथ हजरत अबू बकर की वफात की खबर और शदाद बिन अदास के हाथ खालिद बिन वलीद की जगह अबू अबैदा को शाम का अमीर और सिपा सलार बनाने का हुक्म भेजा था। नंबर 3, नाजरीन, मुअज्जम अल बलदान में जहां जंग यरमूक का जिक्र है वहां लिखा है इस रोज कासत हजरत अबू बकर की वफात, हजरत उमर की खिलाफत की खबर और शाम के लिए अबू अबैदा की अमारत और खालिद बिन वलीद की माजूली का हुक्म लाया था। नंबर 4, नाजरीन, तारीख से यह भी मालूम होता है कि हजरत उमर ने हजरत खालिद बिन वलीद को कम अज कम 2 मरतबा उनके ओहदों से माजूल किया। पहली मरतबा जंग यरमूक के मौके पर खालिद को उस इराकी लश्कर की क़यादत से माजूल किया जो आपके साथ इराक आया था, और हजरत अबू अबैदा को उन तमाम अफवाज का जो मुख्तलिफ अमरा की सरकर्दगी में शाम से इराक में मौजूद थी सिपा सलार मुकर्रर करके खालिद बिन वलीद को उनके तहत कर दिया। बाद में जब कंसरीन फतह हुआ तो हजरत उमर ने खालिद को वहां मुतय्यन किया, मगर अबू अबैदा के मातहत फिर कुछ अरसा बाद वहां से भी माजूल कर दिया गया। नाजरीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से ज़हूर पजीर हुआ कि जब हजरत उमर बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए तो हजरत खालिद कंसरीन से उनसे मिलने के लिए जाबिया पहुंचे। हजरत उमर की मदीना वापसी के बाद खालिद बिन वलीद वहां से बहुत सा सामान लेकर कंसरीन लौटे। जब शहर में शोहरत हुई कि खालिद बिन वलीद बहुत सा माल लेकर आए हैं तो एक शायर अशअस बिन कैस के मुंह में पानी भर आया। उसने हजरत खालिद बिन वलीद की शान में एक कसीदा कहकर इन्हें सुनाया। आपने इसे 10,000 दिरहम अता किए। इस बख्शिश की खबर हजरत उमर को पहुंची तो इन्होंने हजरत अबू अबैदा को एक खत लिखा जिसमें इन्हें हुक्म दिया कि खत पहुंचने पर खालिद बिन वलीद की टोपी उनके सर से उतार लें और अमामा उनके गले में डालकर दरियाफत करे कि अशअस को रकम इन्होंने कहां से दी है। अगर मुसलमानों के माल से दी है तो खयानत की है, और अगर अपने पास से दी है तो इसराफ किया है। दोनों हालतों में वो माजूली के सजावार हैं, इन्हें माजूल करके उनका काम खुद संभाल लो। नाजरीन, अबू अबैदा ने इन दोनों बातों में तो खलीफा दोम के हुक्म की तामील कर दी, मगर खालिद बिन वलीद को यह ना बताया कि इन्हें माजूल कर दिया गया है। खालिद भी इस शशोपंज में थे कि नामालूम इन्हें माजूल किया जा चुका है या नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को फौरन गुमान हुआ कि अबू अबैदा ने खालिद को माजूल नहीं किया। इस पर इन्होंने खत भेजकर खालिद बिन वलीद को मदीना तलब किया। हजरत अबू अबैदा वो खत लेकर खालिद बिन वलीद के पास गए। उस वक्त इन्होंने खालिद को बताया कि उनके पास माजूली का हुक्म आया था, मगर इन्होंने खालिद बिन वलीद को रीख ना पहुंचाना चाहा और इन्हें नहीं बताया। खालिद बिन वलीद वहां से रुखसत होकर कंसरीन आए, अपने रुफका के सामने खुतबा दिया, वहां से हम्स पहुंचे, वहां भी एक खुतबा दिया, फिर मदीना का रुख किया। हजरत खालिद बिन वलीद हजरत उमर के पास गए और कहा, आपने मेरे मामले में ज्यादती से काम लिया है। हजरत उमर ने दरियाफ्त किया, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहां से आई? हजरत खालिद ने जवाब दिया, यह रकम मैंने मालिक नीमत के हिस्सों से जमा की है। हजरत खालिद बिन वलीद ने यह भी कहा, मगर मेरे पास 60,000 दिरहम से ज्यादा रकम निकली तो मैं वो फालतू रकम आपके हवाले कर दूंगा। चुनांचे रकम गिनवाई गई, इसमें 20,000 दिरहम जायद निकले। हजरत उमर ने वो रकम बैतुल माल में जमा करा दी। नाजरीन, मदीना से हजरत खालिद बिन वलीद हम्स चले गए और फिर वापस नहीं आए। नाजरीन, ये बात भी काबिल गौर है कि खालिद बिन वलीद को मदीनातुल नबी के बजाय हम्स में मुस्तकिल सकूनत क्यों इख्तियार करना पड़ी।
अपनी मजदूरी के बाद जनाब खालिद बिन वलीद को अक्सर ये कहते हुए सुना गया है कि तारीफ उस खुदा की ज़ेबा है जिसने अबू बकर को वफात दी, वो मुझे उमर से ज़्यादा महबूब थे। तारीफ उस खुदा के लिए ज़ेबा है जिसने उमर को हाकिम बनाया, वो मुझे अबू बकर के मुकाबले में नापसंद थे, मगर फिर मुझसे जबरन उनसे मोहब्बत कराई गई। नाजरीन, तारीख में हज़रत उमर का ये कौल दर्ज है कि हज़रत खालिद बिन वलीद के मदीना तशरीफ़ लाने पर हज़रत उमर ने बरमला फरमाया था कि तुमने बहुत से कार हाय नमाया सर अंजाम दिए और कोई शख्स भी तुम्हारे जैसे कारनामे सर अंजाम नहीं दे सका, लेकिन असल बात यही है कि कौमें कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ करता है अल्लाह ताला करता है। नाजरीन, हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह ने 21 हिजरी में मुल्क शाम के शहर हम्स में वफात पाई, जहां आप मुस्तकलन आबाद हो गए थे। हम्स में आपकी बीवी और बेटे अब्दुर्रहमान की कब्रें भी हैं। खालिद बिन वलीद की कब्र के करीब ही अयाज बिन गनम की कब्र भी है। हज़रत खालिद बिन वलीद की कई बीवियां थी जिनसे कसीर औलाद पैदा हुई। आपके एक बेटे सुलेमान थे, इन्हीं की वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद की कुनियत अबू सुलेमान थी। एक बेटे अब्दुल्ला थे जो इराक में शहीद हुए। 2 बेटे अब्दुर्रहमान और महाजर थे जिन्होंने खास शोहरत हासिल की। ये दोनों हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत कम सन थे। जब हज़रत अली करमुल्लाह वजहा और अमीर मुआविया में इख्तलाफ हुआ तो अब्दुर्रहमान मुआविया से मिल गए और महाजर हज़रत अली के साथ हो गए। महाजर जंग सफ़ैन में शहीद हुए और अब्दुर्रहमान बहुत बहादुर थे और बहुत नाम कमाया। जब अमीर मुआविया ने अपने खुतबे में लोगों से पूछा, मुझे बताओ अपने बाद तुम्हारा हाकिम किस शख्स को मुकर्रर कर दूं, तो लोगों ने मुतफिका तौर पर कहा, अब्दुर्रहमान बिन खालिद को मुकर्रर कर दीजिए। इस जवाब पर अमीर मुआविया को गुस्सा आ गया और इन्होंने अब्दुर्रहमान बिन खालिद को यहूदी तबीब इब्ने असाल के जरिए शरबत में जहर पिलवा दिया, जिससे वो जाँ बहक हो गए। इस यहूदी से अब्दुर्रहमान के बेटे खालिद ने इंतकाम लिया और इसे कत्ल कर दिया। नाजरीन, कहते हैं कि ताउन की वबा में खालिद बिन वलीद की बाकी औलादों का खात्मा हो गया और इनमें से कोई जिंदा ना बचा। नाजरीन, यहाँ पर हम खालिद बिन वलीद की सीरीज़ का खात्मा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ। बल्कि रुकिए, एक बहुत अहम बात याद आई। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक नासिर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें और हम आपस में जुड़े रहें। तो तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।